हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र यादव आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट मोशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th के लिए है, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, नीट तथा जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे गति क्या है। तो गति को समझने से पहले हम इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति और लड़का, यानी कि एक लड़का, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक लड़का साइकिल को चला रहा है और एक व्यक्ति इसके पीछे पीछे भाग रहा है। सपोज करिए कि इस स्थान से इस लड़के और व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया था, तो इसको कहेंगे कौन सी स्थिति? प्रारंभिक स्थिति। और ये लड़का इस स्थान से चलकर इस स्थान तक आ गया है, सपोज करिए, इसको क्या कहेंगे? अंतिम स्थिति। तो इसने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को प्राप्त किया है। तो हम समझ लेते हैं कि मोशन क्या है, गति क्या है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। क्या? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। या फिर हम कहें किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। गति की निम्नलिखित दो अवस्थाएं होती हैं। पहली विरामावस्था, दूसरी कौन सी? गति की अवस्था है। विरामावस्था का मतलब है कि जब वस्तु सब यहां से लड़के ने चलना स्टार्ट किया था, इट मींस यहां पर कौन सी? चलने से पहले स्टार्टिंग में कौन सी अवस्था में था? विराम अवस्था में था। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी के सापेक्ष खड़े पेड़ की स्थिति जो है विरामावस्था को दर्शा रहा है। तो विरामावस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है तो उसकी अवस्था को विरामावस्था या विराम अवस्था कहते हैं, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे पृथ्वी के सापेक्ष खड़े पेड़ पौधे। अगला, गति की अवस्था। यदि किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित हो रही है तो उसकी इस अवस्था को क्या कहते हैं? गति की अवस्था कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि इस प्लेस पर ये बालक और व्यक्ति थे, यहां से सपोज करिए इस प्लेस तक आ गए हैं, तो इनकी प्रारंभिक स्थिति से इसने अंतिम स्थिति को प्राप्त किया है, तो स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। चलिए हम सभी आगे देख लेते हैं इसको। गति, मोशन। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। गति या मोशन कहा जाता है। अगर सामान्य अर्थ में बात करें तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। क्या? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। अथवा अथवा अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा यह है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो उस वस्तु को गतिशील वस्तु कहेंगे। और गति में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन के उत्तरदायी कारक को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। विराम अवस्था क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था या विराम अवस्था या स्थिर अवस्था कहते हैं। जैसे मेज पर रखा पेपरवेट, पृथ्वी के संपर्क में खड़े पेड़ पौधे। अगला है गति की अवस्था। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है तो उस वस्तु को गतिशील या गति अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए, वायु में उड़ता वायुयान, सड़क पर दौड़ते वाहन, उड़ते पक्षी, तैरती
मछलियां, सिरा तथा धमनियों में रक्त प्रवाह, ये सभी गति की अवस्था के उदाहरण हैं। अब हम सभी आगे बढ़ेंगे। गति के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है रेखीय अथवा रैखिक गति, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। थर्ड है दोलनी अथवा कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। फोर्थ जो है वो है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। अब हम सबसे पहले पहला टाइप रेखीय अथवा रैखिक गति की बात करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक वीडियो क्लिप को स्टार्ट करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो क्लिप को स्टार्ट किया तो ये देख पा रहे हैं कि एक फोर व्हीलर एक सीधे मार्ग पर गति कर रही है, तो इसकी गति को क्या कहेंगे? रेखीय अथवा रैखिक गति कहेंगे। तो जब कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर या सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी उस गति को क्या कहते हैं? रेखीय अथवा रैखिक गति कहते हैं। तो ये हो गया रेखीय अथवा रैखिक गति। अब दूसरा क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति से आपको समझ आ रहा होगा कि कोई वृत्ताकार मार्ग होगा जिस पर कोई वस्तु क्या कर रही होगी? सर्कुलेट कर रही होगी, चक्कर लगा रही होगी, यानी गतिमान होगी। तो दूसरी क्लिप को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लिप में देख पा रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, यानी वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है? चक्कर लगाती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, यानी सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगला है दोलनी अथवा कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लिप स्टार्ट करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। इस क्लिप को स्टार्ट किया तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक झूला है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, झूला झूल रहे हैं। तो एक बार झूला ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, यानी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो जब कोई वस्तु ऊपर नीचे या इधर उधर एक ही मार्ग पर गतिमान होती है तो उसकी गति को दोलनी अथवा कंपन गति कहते हैं। तो अब देखिए रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे अभी आपने इस क्लिप में देखा था कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। अगला है दोलनी अथवा कंपन गति। तो जब कोई वस्तु इधर उधर या ऊपर नीचे एक ही पथ पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि दोलनी अथवा कंपन गति कहेंगे। आगे हम लोग समझ लेते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला है रेखीय अथवा रैखिक गति। जब यहां पर क्या होगा? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? रेखीय या रैखिक गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सीधी सड़क पर दौड़ते वाहन, जो एग्जाम्पल आपको अभी दिया गया था, एक फोर व्हीलर एक सीधे एक स्ट्रेट ट्रैक पर क्या कर रही है? गतिमान है, चल रही है। दूसरा है किसी ऊंचाई से फेंके गए, नीचे की ओर फेंके गए पिंड की गति या गेंद की गति। तो जब ऊंचाई से नीचे की ओर कोई पिंड या कोई भी पत्थर फेंका जाता है तो वो सीधे नीचे अर्थ पर आकर के गिरता है, तो इसलिए उसमें कौन सी गति होगी? रेखीय अथवा रैखिक गति होगी। अगला है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो इसमें आपको बताया गया था जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है? गति करती है, तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति, अभी एग्जाम्पल आपको दिया गया था। अगला है पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करता हुआ उपग्रह की गति जो होगी वो कौन सी गति होगी? यानी सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति होगी। अगला है दोलनी अथवा कंपन गति। यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे एक ही पथ पर गति करता है तो उसकी गति को दोलनी अथवा कंपन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक अथवा पेंडुलम की गति। झूले की
गति। जो अभी झूले में बताया गया था कि बच्चे झूले में झूला झूल रहे हैं, तो एक बार झूला ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे आ रहा है, यानी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अपने एक ही मार्ग पर बार बार क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो उसकी इस गति को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। अब हम सभी अगला जो फोर्थ पार्ट है टाइप्स ऑफ मोशन का, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन समझ लेते हैं। घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को समझने से पहले हम इसे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो क्लिप को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं पृथ्वी अपनी अक्ष पर या अपनी दूरी पर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो इसकी इस गति को क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन कहेंगे। जब कोई वस्तु अपनी ही अक्ष पर या किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, यानी रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो रोटेटरी मोशन क्या है, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जब कोई वस्तु किसी मुख्य अक्ष के चारों ओर, अपनी अक्ष के या किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, यानी रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। अगला एग्जाम्पल होगा लट्टू का घूमना, कौन सा होगा, घूर्णन गति, यानी रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। अगला है गति के अन्य प्रकार, अदर टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे पहला है अनियमित गति, रैंडम मोशन। दूसरा है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हम सभी आगे घूर्णन गति को देख लेते हैं, उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं, जैसे घूमते हुए लट्टू की गति, अभी एग्जाम्पल आपको दिया गया था। अगला पृथ्वी का अपनी अक्ष पर या धुरी पर घूमना भी किसका है, रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। अब गति के अन्य प्रकार, पहला है अनियमित गति। अनियमित गति को समझने से पहले हम एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये वीडियो क्लिप है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक बालक जो है वो स्केटिंग कर रहा है, जिसके कोई भी दिशा तय नहीं है किस साइड को ये गतिमान है, किधर जाएगा। तो ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो उस गति को क्या कहेंगे, अनियमित गति कहेंगे। कौन सी गति कहेंगे, अनियमित गति। तो अनियमित गति, रैंडम मोशन। यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही हो, कंटीन्यूअस चेंज हो रहा हो उसमें, तो वातावरण में ऐसी गति को अनियमित गति कहते हैं या अनियमित गति कहलाती है। अथवा ये मिसप्रिंट है, अथवा वह गति जिसमें कोई निश्चित पैटर्न या दिशा ना हो, अर्थात दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी गति होती है जो बिना किसी क्रम या नियमितता के होती है, जैसे गतिमान कीट पतंगों की गति, तितलियों की गति या स्कैटिंग की गति जो होगी, कैसी गति होगी, अनियमित गति होगी। अगला एक समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। जैसे एक कार का सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलना एक समान गति का एग्जाम्पल है। एक घड़ी की सुई का घूमना भी एक समान गति का एग्जाम्पल है। अब हम सभी आगे गति के अन्य प्रकार देख लेते हैं। एक समान रेखीय गति, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान रेखीय गति कहते हैं। जैसे एक कार का सीधी सड़क पर एक गति से चलना, एक हवाई जहाज का एक सीधी रेखा में एक समान ऊंचाई पर उड़ना। एक समान वृत्तीय गति क्या होती, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर समान वेग से चलती है या समान वेग से समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर समान गति से चलती है या समान गति से चलकर समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं।
इस प्रकार की गति में वस्तु की गति स्थिर रहती है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती, यानी गति तो स्थिर रहती लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ये वह वृत्त में घूम रही होती है। उदाहरण, एक घड़ी की सुई का घूमना, एक पत्थर का एक धागे से बांधकर घुमाना, एक उपग्रह का ग्रह के चारों ओर घूमना जो होगा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। अब हम सभी आगे इसके अन्य पार्ट देख लेते हैं। अगला इसका टाइप है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। इसको समझने से पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। घड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ये देख रहे हैं, ये घड़ी है, इसमें देख पा रहे हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये है मिनट हैंड, ये है सेकेंड हैंड, ये है आवर हैंड, यानी कि ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली है और ये सेकेंड वाली है। तो मिनट वाली सुई क्या करती है, हर 60 मिनट बाद एक पूरा चक्कर लगाती है। तो आवर्ती गति क्या होगी, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में अपनी स्थिति को बार बार रिपीट करती है तो उसकी इस गति को क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक में गति जो होगी वो आवर्ती गति होती है। अगला पार्ट है अनावर्ती गति, नॉन पीरियोडिक मोशन। अब हम सभी आगे इन सभी को डीपली जान लेते हैं। आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है, आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति क्या होती है, वह गति जो एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है वो क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों की गति, अभी आपको एग्जाम्पल दिया गया था। अगला पेंडुलम की गति भी एग्जाम्पल आपको दिया गया था। आगे अनावर्ती गति, नॉन पीरियोडिक मोशन, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई नहीं जाती है उसे अनावर्ती गति कहते हैं। इसे गैर आवर्ती गति भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि समुद्र में लहरों की गति जो होगी वो कैसी गति होगी, अनावर्ती गति होगी, यानी समुद्र में लहरों की गति। अगला, हवा में उड़ते पक्षियों की गति जो होगी अनावर्ती गति होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।